नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। एनडीपीएस प्रकरण के विशिष्ट न्यायाधीश ब्रिज माधुरी शर्मा ने सोमवार को अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में पंजाब के 2 तस्करों को 15-15 साल की कैद और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। बता दें कि इन 2 तस्करों को पूर्व थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में प्याज की ओट में डोडा चूरा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने लोकवाणी को बताया कि न्यायालय ने ट्रक चालक जनरेल सिंह 50 वर्षीय पुत्र सुरजीत सिंह रबदासी निवासी गुरुद्वारा के पास बाबरपुरा लुधियाना, जबकि खलासी गोगामेडी रोड लुधियाना निवासी सोहन सिंह 32 वर्षीय पुत्र संतोष सिंह रबदासी को सजा और जुर्माने से दंडित किया। चौधरी ने कहा कि पूर्व थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर इंद्र सिंह 30 सितंबर 2017 को सुबह थाना इलाके में गश्त करते हुए नेशनल हाईवे 79 चित्तौड़गढ़ अजमेर रोड ओवरब्रिज के पास पहुंचे। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आए ट्रक चालक ने पुलिस को देखकर ट्रक को तेज गति से भगा लिया। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। इसके बाद जीप लगाकर ट्रक को रुकवाया। ट्रक रुकने के साथ ही उसमें सवार 2 लोग उतरकर भागने लगे। पुलिस ने घेरा डालकर दोनों लोगों को पकड़ा और पूछताछ करने पर चालक ने खुद को जनरेल सिंह व खलासी ने सोहन सिंह बताया। पुलिस ने आरोपितों से ट्रक में भरे माल के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने ट्रक में प्याज भरा होना बताया। पुलिस ने ट्रक से प्याज उतरवाकर ट्रक में छिपे डोडा चूरा के 26 बोरे कब्जे में लिए। इनका वजन 563 किलो 500 ग्राम पाया गया। पुलिस ने ट्रक सहित डोडा चूरा जब्त कर चालक खलासी को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय के आदेश से जेल भिजवाकर चार्जशीट पेश की। पुलिस का कहना था कि ये आरोपित डोडा चूरा पंजाब ले जा रहे थे। न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को चालक खलासी को 15-15 साल की सजा 2-2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए, जबकि 149 दस्तावेज पेश कर चालक खलासी पर लगे आरोप सिद्ध किए गए। दिनांक 30/9/2017 को आईसी थाना इंचार्ज पूर्व गश्त हेतु थाने से रवाना हुए थे। गश्त के दौरान ओपुर और ब्रिज के पास नाकाबंदी कर रहे थे। उसी वक्त एक चित्तौड़ की तरफ से एक ट्रक जिसके नंबर है PB 13Z9801 तेज गति से भगाते हुए लाया और नाकाबंदी तोड़ के अजमेर की तरफ भगा। थाना इंचार्ज ने पीछा करके रोका ट्रक को और उसमें बैठे हुए 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनको नाम पता पूछा तो एक ने ड्राइवर सीट पे बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम जनरल सिंह सनोप सुरजीत सिंह बाबरपुरा जिला लुधियाना पंजाब व दूसरे ने अपना नाम सोहन सिंह पिता संतोष सिंह गोगामेडी जिला लुधियाना पंजाब होना बताया। ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 26 बोरे अफीम डोडा चूरा के मिले। कुल जिनका वजन किया तो कुल वजन 563 किलो और 560 ग्राम हुआ। अनुसंधान पूर्ण कर SHO पूर्व ने चालान पेश किया माननीय कोर्ट में। तो माननीय विशिष्ट न्यायाधीश NDPS प्रकरण श्रीमती ब्रज माधुरी शर्मा ने दोनों मुलजिमों जनरल सिंह व सोहनलाल को दोषी मानते हुए 15-15 वर्ष का कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 149 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक NDPS प्रकरण कैलाश चौधरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपमानित करने के दुराशय से जन कल्याणकारी योजनाओं के लगे बैनर तले सीएम के चेहरे पर काली पोतने, बैनर फाड़ने को लेकर जिला कांग्रेस ने भाजपाइयों के खिलाफ कलेक्टर SP को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संजय तिवारी ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके प्रचार प्रसार के लिए बैनर और होर्डिंग्स लगवाए गए हैं, जो कि सरकारी संपत्ति है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्ट्रेट भिलवाड़ा के बाहर भी विभिन्न प्रकार के होर्डिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो और योजनाओं के विवरण लगे हुए थे। 29 अप्रैल 2022 को भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत की छवि को धूमिल करने और अपमानित करने के दुराशय से इनके द्वारा सीएम का पुतला जलाया गया। इसके साथ साथ ही सीएम अशोक गहलोत के पोस्टर मुंह पर काली पोत दी गई। असभ्य भाषा का प्रयोग कर बदनाम किया गया। इसके बाद बैनर को भी फाड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
इस संबंध में समाचार पत्रों में भी खबर का प्रकाशन हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसके विरुद्ध कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, जिससे कांग्रेस पार्टी में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गरिमामय पदधारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपमानित करने के दुराशय से जन कल्याणकारी योजनाओं के लगे बैनर पर सीएम के मुख पर कालिख पोत कर बैनर को फाड़ने के संबंध में संज्ञान लिया जाए और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने किन्हीं समस्याओं को लेकर एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में जो कलेक्ट्री कार्यालय में जो मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी निरोगी योजनाओं के जो पोस्टर्स लगे थे उस पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपने हाथों से कालिख पोती है। एक मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है जिसको जन जन कल्याण की एक जिम्मेदारी होती है। कलेक्ट्री परिसर में खास तौर से समझ लें कि इस प्रकार का एक जिलाध्यक्ष विपक्षी पार्टी के द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना निंदनीय है और माननीय प्रशासन से हम तो ये कर रहे थे कि 10 दिनों में आप स्वयं प्रसंज्ञान लेकर मुकदमा दायर करेंगे, लेकिन जब नहीं हुआ तो आज कांग्रेस के प्रधान साहब और हमारे पदाधिकारियों के साथ में हमने जिलाधीश महोदय से और एसपी साहब से ये ज्ञापन दिया है और ऐसे उपद्रवी अध्यक्ष के खिलाफ में कार्रवाई कानूनी सम्मत नियत करने के लिए निवेदन किया है। आशा है कि शीघ्र ही इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होकर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। संजय कुमार तिवारी, जिला उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, भीलवाड़ा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविरों के दूसरे चरण में रमा विहार सामुदायिक भवन में मलाण क्षेत्र का शिविर लग रहा है। यूआईटी सचिव अजय आर्य व ओएसडी व शिविर प्रभारी रजनी माधीवाल के अथक प्रयासों के कारण आज बड़ी संख्या में लोग पट्टे लेने के लिए पहुंचे। जिन लोगों को पट्टे मिले उनके चेहरे खिल उठे, ऐसा लगा कि बड़ी तमन्ना पूरी हुई है। शिविर प्रभारी माधीवाल ने कहा कि शाम 4 बजे तक 46 पट्टे हम दे चुके हैं। रमा विहार सामुदायिक भवन में मलाण क्षेत्र का शिविर 13 मई तक चलेगा। पूर्व राजस्व ग्राम का 16 से 20 मई तक, बजरंगपुरा कच्ची बस्ती सामुदायिक भवनपुर में, सुवाणा नई इरास और केवाड़ा का शिविर 24 से 26 मई तक सुवाणा पंचायत समिति कार्यालय में, बोरडा, काडोली, सालरिया, कृष्णावतो की खेड़ी, बिलिया खुर्द, मोखमपुरा का 27 मई को पटेल नगर सामुदायिक भवन में, पांसल का शिविर 30 मई, 1 जून व 3 जून को जवाहर नगर द्वारिका कॉलोनी सामुदायिक भवन में लगाया जाएगा। इसी तरह 7 जून को आटूण, मंडपिया, सवलपुरा, माधोपुर, गठीला खेड़ा का शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आटूण में, 8 से 9 जून तक हंडीकला, हलेड़, ओडो का खेड़ा, हरनी खुद, भोली का शिविर पंचवटी सामुदायिक भवन में, 13 से 14 जून तक आरजिया, भदाली खेड़ा, धूलखेड़ा, जीपिया का शिविर रमा विहार सामुदायिक भवन में, 16 जून को बिलिया कला, स्वरूपगंज, नारायणपुरा, गुवारडी का शिविर पंचायत भवन स्वरूपगंज में, 22 से 25 जून तक मांडल, संतोकपुरा, स्टेशन नगर, सुरास, गुडा, मालीखेड़ा उर्फ राजपुरा, मालीखेड़ा का शिविर मांडल पंचायत समिति में, 27 जून को रायसिंहपुरा, रनिंगपुरा, छतरीखेड़ा, चमनपुरा, रघुनाथपुरा, एकलिंकापुरा शिविर चमनपुरा पंचायत भवन में तथा 28 से 30 जून तक सांगनेर, गोविंदपुरा, तेलीखेड़ा, आकोला, पालड़ी, तसवारिया का शिविर मनोहर सिंह मेहता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगनेर में लगाया जाएगा। ओएसडी रजनी माधीवाल ने बताया कि शिविर में नियमन, पट्टे देने, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा।
रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। अरवल क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की भरमार है। क्षेत्र में चरागाह, बीला नाम आबादी क्षेत्र, आम रास्ते आदि जगहों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज दिन तक कहीं से भी अतिक्रमण नहीं हट पाया है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जहां मर्जी चले वहां अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं है। कई बार अधिकारी अतिक्रमण हटाने के दावे करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। नई अरवड़ में रेगर मोहल्ले में स्थित नाड़ी से पुरानी अरवड़ जाने वाले गांव के आम रास्ते पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जगह जगह अतिक्रमण कर पूरे रास्ते को बंद कर रखा है, जिसके कारण लोगों को वहां से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोमवार को नई अरवड़ के ग्रामीणों ने आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी फूलिया कला, तहसीलदार फूलिया कला को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आम रास्ते पर पक्का निर्माण कर रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है, जिसे खुलवाया जाए और आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाया जाए। फूलिया कला थाना क्षेत्र के राजास ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थित आमली कालू सिंह में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के सोने चांदी सहित 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। आमली निवासी मुकेश शर्मा ने बताया कि उसके परिवार के कुछ सदस्य छत पर सो रहे थे, कुछ पास ही बाड़े में सो रहे थे। आधी रात को घर में घुसे चोरों ने पहले तो कमरे के ताले तोड़े, अंदर घुसकर अलमारियों के ताले तोड़े और कपड़े और अन्य सुहागिनों के सामान, संदूक सहित कपड़ों को तितर बितर कर दिया। घर के कमरे में पड़े 3 बड़े बड़े बक्सों को बाहर निकाला। घर के सामने ही 100 मीटर पर स्थित सड़क के पार खेत में ले जाकर सामान को खेत में फेंक दिया। गहने और नकदी निकाल ली और फरार हो गए। सुबह जब मुकेश के छोटे भाई केदार की पत्नी उठी तो चोरी की वारदात देख दंग रह गई। घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा मिला। 3 बक्से कमरे से गायब थे। बाहर जाकर देखा तो खेत में बक्से फेंके हुए थे, सामान बिखरा हुआ था और लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और 5 लाख रुपए के नकदी गायब थी। मुकेश का कहना है कि हमारे दोनों भाइयों की पत्नियां और मेरी मां के गहने पड़े हुए थे। सभी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अरवड़ थाना प्रभारी शिवराज जाट और जाप्ते ने जानकारी जुटाई। चोरी की घटना से क्षेत्र में आमजन में दहशत है। शातिर बदमाशों ने भारी वजनी 3 बड़े बड़े बक्से कपड़ों गहनों से भरे हुए थे, जिनको मेन गेट से बाहर निकाला और खेत में ले जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुकेश का कहना है कि तकरीबन रात 1:30 बजे वो बाहर से घर आया था। घर परिवार वाले बातें कर रहे थे और कुछ लोग सो गए थे। सुबह 5 बजे उठकर जब देखा तो सब चोरों ने साफ कर दिया। मुकेश के अनुसार 2 बजे से 4 बजे तक के समय वारदात को अंजाम दिया गया। महिलाओं के सारे जेवरात चोरी कर लिए गए।
5 कमरों के ताले तोड़ करके अंदर पड़े बक्से और अलमारियों से गहने चुराए गए, साथ ही नकदी भी साफ कर दी गई। जानकारी के अनुसार घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर 5 कमरों के ताले तोड़कर उनमें पड़ी अलमारियां, बक्से के सामान को तितर बितर कर रोकड़ पर भी चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात से समस्त ग्रामवासी दहशत में है। कहीं लोग ऐसे हैं जिनके घर में विवाह समारोह चल रहा है, कोई अपनी बेटी के विवाह में तो किसी ने अपनी बहू के विवाह के लिए जेवरात बना रखे हैं। इस प्रकार चोरी होने की दहशत में लोगों में भय व्याप्त है। मुकेश का कहना है कि क्षेत्र के मुख्य मार्गों में जिन दुकानों या घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें भी हम अपने स्तर पर खंगाल रहे हैं। महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर कैलाश गाड़िया लोहार, सुरेश गाड़िया लोहार, मुकेश खटीक तीनों मित्रों ने मिलकर पक्षियों के लिए पानी के 251 परिंदे निःशुल्क वितरित किए। कैलाश गाड़िया लोहार ने कहा कि धीरे धीरे यह प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। भोजन की तलाश में धूप में लू, डायरिया और सूखे रोग के शिकार होते जा रहे हैं। समय पर दाना पानी ना मिलने से पक्षियों की मृत्यु हो रही है। हम लोगों को बेजुबान पक्षियों के लिए जीवन के लिए जो भी संभव हो सकता है वो प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर कैलाश गाड़िया लोहार, सुरेश गाड़िया लोहार, मुकेश खटीक तीनों मित्र मौजूद थे। आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर हम तीनों मित्रों ने मिलकर 251 पक्षियों के लिए निःशुल्क कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में ये प्रजाति लुप्त होती जा रही है और भीषण गर्मी के कारण पानी व भोजन की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूखे प्यासे लेकर दूध, डायरिया, सूखे रोगों के शिकार हो जाते हैं और भूख व प्यास के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। अतः हम सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि मतलब भूखे प्यासे पक्षियों के लिए, इन बेजुबान पक्षियों के लिए हमसे जो संभव हो वो कार्य करने चाहिए। जय महाराणा, जय चित्तौड़, जय गाड़िया लोहार। भिलवाड़ा स्थित रोडवेज बस स्टैंड के सामने श्री गणेश मंदिर में महंत शिरोमणि श्री 1008 मोरनी महाराज द्वारा मंदिर में कलश स्थापना का भव्य आयोजन सुलेखा एवं चितवन व्यास मेमर्स राधे रमन एंटरप्राइजेस द्वारा रविवार को संपन्न हुआ। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण सम्मिलित हुए एवं प्रसादी ग्रहण की गई। इस कार्यक्रम में तकरीबन 500 महात्माओं का आगमन हुआ, जिन्होंने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। 5 मई से 8 मई तक चला यह कार्यक्रम, जिसमें पंचवली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय बरुंदनी के प्रकांड 8 विद्वान प्राचार्य एवं आचार्यों द्वारा पंडित रामचंद्र के सानिध्य में प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें भव्य श्री गणेश जी कलश, 2 रिद्धि सिद्धि कलश तथा शिव परिवार के कलश की स्थापना हुई। इसमें मुख्य आतिथ्य विधायिका गायत्री त्रिवेदी का रहा। इसके साथ ही राधे रमन एंटरप्राइजेस द्वारा माधव नगर स्थित शिव मंदिर पर नंदी ध्वजा की स्थापना भी की गई। श्री महेश पब्लिक स्कूल में आज मातृ दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कचोलिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मोंदरा, प्रभारी केदारमल जागेटिया द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी मां के प्रति अपने भावों को पत्र व कार्ड के माध्यम से व्यक्त किया। मां के वात्सल्य को बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां देकर दर्शाया। बच्चों ने मां के संघर्ष की कहानी को लघु नाटिका, गायन और डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया। समिति के अध्यक्ष नारायणीवाल ने कहा कि मां का कोई दिन नहीं होता, बल्कि मां से ही हर दिन होता है। सचिव कचोलिया ने कहा कि जिस प्रकार घर में मां हर चीज का ध्यान रखती है, उसी प्रकार विद्यालय में प्राचार्य मां की तरह हर बात का ध्यान रखती है। इस अवसर पर प्राचार्य अरविंदर कौर समिति के प्रमुख सदस्यों को उनकी मां के साथ तस्वीरें भेंट की, जिसे देखकर सभी लोग भावुक हो उठे। प्राचार्य ने कहा कि मां कभी बच्चों से खफा नहीं होती, उनके लबों पर हमेशा दुआ होती हैं। आज महेश पब्लिक स्कूल में हमने मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया। यहाँ पे आज हमने सेलिब्रेशन में अलग अलग तरीके के बच्चों से कार्ड्स बनवाए हैं। यू कैन सी बच्चों ने बोर्ड डेकोरेट किए हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। साथ में हमने प्ले भी करवाया है। बच्चों ने अपने माँ के प्रति वात्सल्य को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा गाना भी बनाया था और साथ में उसको गाया भी था।
एक लघु नाटिका के माध्यम से बच्चों के सेक्रीफाइस जो माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं वो भी हमने दिखाए थे। श्री महेश सेवा समिति के समस्त सदस्यगण आज यहाँ पे थे इस कार्यक्रम में। उन्होंने बच्चों की काफ़ी सराहना की, तरह तरीके के कार्यक्रमों की, और भविष्य में इसी तरीके के कार्यक्रमों को कराने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित। 50 से 60 बच्चों के द्वारा हमने अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम अरविंदर कौर मैम ने मैनेजमेंट के समस्त गणमान्यों को उनके माता के साथ एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट दिया, जिन्हें पाकर उनका काफ़ी चेहरा खुशी। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। माँ बच्चे की पहली गुरु है। प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति के कारण उसका प्रेम वात्सल्य कहलाता है। डीपीएस भिलवाड़ा की पालड़ी स्थित सीनियर विंग की परिसर में मदर्स डे को वात्सल्य द अनकंडीशनल लव के नाम से मनाया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल सुप्रिया जैन ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य, पैरोडी और फैशन शो के माध्यम से अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। मां की थीम पर नन्हे कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां देकर के दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय के सभी बच्चों ने अपनी माताओं के साथ रैंप वॉक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक योगेश पारिक एवं डॉक्टर अनु मोदी थे। कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। निर्णायक नेहा मोदी और संध्या आगीवाल थे। विजेताओं को गणमान्य अतिथियों ने पारितोषिक देकर के सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया। इस आयोजन का सबसे प्रमुख आकर्षण फाउंडर पेरेंट्स को सम्मानित करना रहा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के निदेशक रीना डार्ड एवं विनीता तोशनीवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रिंसिपल सुप्रिया जैन एवं वाइस प्रिंसिपल शिखा तोशनीवाल ने सभी को धन्यवाद दिया। फूलिया कला उपखंड के तीर्थ स्थल धानेश्वर में वैष्णव समाज का सामूहिक 10वां निःशुल्क विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें 51 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। वैष्णव बैरागी समाज सेवा समिति की ओर से 10वां निःशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन छोटा पुष्कर के नाम से विख्यात धार्मिक स्थल धानेश्वर स्थान पर संपन्न हुआ। सम्मेलन में 51 जोड़े शामिल हुए। वहीं शादी को लेकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद वर वधू की बिंदौली निकाली गई। बारात का स्वागत करते हुए तोरण की रस्म अदा की गई। शाम को आशीर्वाद और विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर समिति ने सभी की व्यवस्था माकूल की, जिसमें भोजन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था भी पूर्णतया सही रही। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।